Students, we are reading today our lesson number 8. Lesson from 4th to 7th have been removed from your syllabus. So this is the 8th chapter. The name is Life Echoes. तो आपका जो सिलेबस है इस साल के लिए, तो उसमें से 4, 5, 6, 7 ये चारों पाठों को हटा दिया गया है. तो नाउ योर 8th चैप्टर इज लाइफ इकोज. लाइफ क्या होता है? जिंदगी. और ये इकोज मतलब गूंज करती है, गूंजना या प्रतिध्वनि करती है. मतलब जिंदगी हमें कुछ ना कुछ लेसन्स अपने आप देती रहती है. तो इसके बारे में ये स्टोरी है. लेट्स रीड दिस स्टोरी. डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? योर मतलब तुम्हारे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त. क्या तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो? सेकेंड, डज एनीबडी हेल्प यू? क्या तुम्हारी को भी कोई मदद करता है? एनीबडी मतलब होता है कोई, हेल्प यू मतलब करता है. हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग? क्या तुमने ये जो कहावत है, सेइंग क्या होती है? कहावत. सेइंग क्या होती है? कहावत. हर्ड मतलब सुनना. क्या तुमने एक कहावत सुन रखी है? ये वाली. डू गुड. डू मतलब करना, गुड मतलब अच्छा. अच्छा करो. एंड हैव गुड. हैव गुड मतलब आपके पास भी अच्छा ही आएगा या अच्छा ही होगा. हैव गुड मतलब अच्छे को अपनाना. डू गुड मतलब अच्छा करना. कर भला तो हो भला. हिंदी में आपने ये सुना होगा, कर भला तो हो भला. बिल्कुल इसी का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, दैट इज डू गुड एंड हैव गुड. नेक्स्ट देखो. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस सेइंग? आपका क्या व्यूज है? व्यूज मतलब दृष्टिकोण. अबाउट दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में. मतलब आप इस कहावत के बारे में क्या सोचते हो? लेट्स रीड a स्टोरी अबाउट लव एंड हेट. तो जो है प्यार और जो हेट घृणा होती है. लव मतलब प्रेम, हेट मतलब घृणा. इन दोनों के बारे में ये जो स्टोरी है. लेट्स रीड. 1 DAY डे, एक दिन. ए लिटिल एक छोटा. चाइल्ड मतलब बच्चा. एक दिन एक छोटा बच्चा. आस्क्ड मतलब पूछा. आस्क होता है पूछना. जब ईडी लग जाता है तो उसको बोलते हैं पूछा. हिज मतलब अपनी. मदर मम्मी. टू गिव हिम उसे देने के लिए. गिव मतलब देना, हिम मतलब उसे. 10 क्या होता है? 10 रुपीज, 10 रुपए. फॉर टॉफीज टॉफी के लिए. एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से उसे 10 रुपए टॉफी खरीदने के लिए पूछा कि मुझे 10 रुपए दे दो. हिज मदर उसकी मम्मी डिसअलाउड इट. डिसअलाउड क्या होता है? ये देखो, ALLOW. अलाउ का मतलब स्वीकार करना. जब इसके साथ में DIS लगता है तो ये इसका विलोम शब्द अपोजिट बन जाता है. मतलब उसने मना कर दिया. अलाउ मतलब स्वीकार करना, डिसअलाउ मतलब मना करना. ED लगा है तो अस्वीकार कर दिया या मना कर दिया. इट मतलब इसे. उसकी मम्मी ने इसे मना कर दिया कि मैं तुझे 10 रुपए नहीं दूंगी. ही वाज वह था. नोट मतलब नहीं. हैप्पी मतलब खुश, वह खुश नहीं था. एंड और क्या हुआ? सैड टू हर. सैड मतलब कहा, हर मतलब अपनी मम्मी के लिए. उसने अपनी मम्मी से कहा आई हेट यू. हेट क्या होती है? नफरत. उसने कहा कि मम्मी मैं तुमसे नफरत करता हूँ. आई हेट यू. ही ran आउट ऑफ द हाउस. वह ran आउट मतलब बाहर भाग गया. ऑफ द हाउस घर से. वह घर से बाहर भाग गया. एंड और क्या हुआ? वेंट अप टू ए वैली. और एक घाटी के ऊपर चला गया. वैली क्या होती है? घाटी. ये देखो घाटी. तो ये घाटी कैसे होती है? जैसे ये आप पिक्चर में देखो, ये जो माउंटेन्स होते हैं दो, जब इन दोनों माउंटेन्स का टॉप होता है और बिल्कुल उसके बीच में जो ये जगह होती है अगर बनी हुई हो, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है इसको घाटी बोलते हैं, वैली. एंड शाउटेड और चिल्लाया. वो अपने घर से भाग गया और एक घाटी के ऊपर चढ़ गया और चिल्लाया.
आई हेट यू, आई हेट यू। क्या बोला कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सून, सून मतलब जल्दी ही। द सन हार्ड द इको, जो सन है उसका बेटा है, उसने गूंज सुनी। इको क्या होती है? गूंज। इको क्या होती है? जैसे अपने मान लो कुछ आवाज करते हैं तो वापस वही आवाज अपने को सुनाई देना, उसको इको बोलते हैं। तो वापस उसी को क्या सुनाई दिया? आई हेट यू, आई हेट यू। कहने का मतलब जब घाटी पे जाके उसने जोर से आई हेट यू बोला तो उसको भी बैक वैसा ही सुनाई देने लगा, आई हेट यू। ही गॉट अफ्रेड, वह डर गया। गॉट अफ्रेड मतलब भयभीत हो गया। एंड और थॉट सोचा, दैट कि somebody hated me, उसने सोचा कि somebody मतलब कोई, hated me नफरत की, him उससे, उसने सोचा कि कोई उससे नफरत कर रहा है। देखो जब उसने बोला कि I hate you तो उसको वापस I hate you सुनाई दिया, उसे लगा कि अगर मैं किससे नफरत करता हूँ तो वो भी मुझसे नफरत करता है। He ran back, पहले क्या था? रेन आउट मतलब बाहर भागना, आउट मतलब बाहर, यहाँ पे बैक, यहाँ पे वापस भागना, वह वापस भागा। टू हिज मदर, अपनी मम्मी की ओर। एंड सेट और कहा, दैट देयर वॉज ए बैड बॉय, वहां एक गंदा लड़का है। बैड बॉय मतलब बुरा लड़का। इन द वैली, घाटी में। हु हैड शाउटेड, जो चिल्ला रहा था, आई हेट यू, आई हेट यू। मतलब वो जो छोटा लड़का था उसे ये नहीं पता था कि उसी की आवाज उसे इको के दौरान वापस आई हेट यू में ही सुन रही है। उसने सोचा कि वहां पे कोई दूसरा गंदा लड़का है और वो चिल्ला रहा था कि आई हेट यू, आई हेट यू। द मदर आस्क्ड हिम, मदर ने उससे पूछा, उसे कहा, टू गो बैक, गो मतलब जाना, बैक मतलब वापस, उसे गो बैक के लिए कहा। गो बैक मतलब वापस जाने के लिए कहा। टू द प्लेस, उसी जगह पे, प्लेस पे। एंड शाउट और चिल्लाने को कहा, आई लव यू, आई लव यू। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि तू उसी जगह पे वापस जा और जोर से वहां जाकर चिल्लाना, आई लव यू, आई लव यू। द लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा, वेंट देयर, वहां गया। देयर मतलब वहां, वेंट मतलब गया। एंड फिर क्या हुआ? शाउटेड, चिल्लाया, आई लव यू, आई लव यू, और 2 बार आई लव यू चिल्लाया। ही नाउ हार्ड, उसने, नाउ मतलब अब, हार्ड मतलब सुनी, उसने अब क्या सुनी? द इको, गूंज। रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट करना, दोहरान करना। आफ्टर हिम, उसके बाद में। उसने क्या सुना कि जब उसने आई लव यू बोला तो उसके बाद में गूंज है जो दोहरान कर रही थी, दोहरान कर रही थी, रिपीट हो रही थी। क्या बोल रही थी वो? आई लव यू, आई लव यू। द चाइल्ड रेन बैक होम, अब रेन बैक, अब फिर चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वापस भागा। कहाँ भागा? होम। हग्ड हिज मदर, अपनी मम्मी को हग किया। हग मतलब गले लगाना। एंड सैड और कहा, आई लव यू माँ, उसने कहा कि आई लव यू माँ। ही हैड लर्नड, वो सीख चुका था। ए न्यू लेसन, एक नया पाठ, एक नई शिक्षा। इन लाइफ, जिंदगी में, वो जिंदगी में एक नया लेसन सीख चुका था। क्या लेसन सीखा था? कि अगर हम किसी को नफरत करते हैं तो वो भी हमसे नफरत करेगा, और अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करेगा। तो ये जो लर्न आप, यू हैव लर्न दिस लेसन, इसमें कुछ ग्लोसरी है। बाकी वैसे तो मैं आपकी जो ग्लोसरी है मैंने हर वर्ड पे आपको बताया है, फिर भी अगर उनमें से आपको कुछ डिफिकल्ट लगे तो आप इस ग्लोसरी के साथ में उसको ऐड कर देना। ये यहाँ पे 4 वर्ड्स इन्होंने बताए हैं। अब इसकी हम एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी जो फर्स्ट है इसकी, ये ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड है। इसमें क्या है, अगर आपको कुछ सेंटेंस जो आपको सही लगे इस कहानी के हिसाब से तो आप टी लिखोगे ट्रू, अगर आपको गलत लगे तो आप एफ लिखोगे फॉल्स के लिए। द चाइल्ड रेन इनटू द हाउस, जो चाइल्ड है वो घर में भागा था, नहीं वो तो घर से
आउट भागा था। इनटू की जगह पे क्या लिखा हुआ पाठ में, आउट लिखा हुआ है, मतलब वो घर से बाहर भागा था, घर के अंदर नहीं भागा था। तो ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा पहला। ओके, इसके बाद में देखो द चाइल्ड वेंट अप द हिल, जो जो बच्चा है वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। यस, वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा था, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। इसके बाद में द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, द चाइल्ड हार्ड द इको आई हेट यू, आई हेट यू, जो बच्चे ने गूंज सुनी थी आई हेट यू, ये उसने दूसरी बार सुनी थी, नहीं ये तो उसने पहली बार सुनी थी, दूसरी बार उसने आई लव यू की सुनी थी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए इसको एफ लिखेंगे। फोर्थ है द मदर टोल्ड द चाइल्ड, मम्मी ने बच्चे को बताया टू गो बैक, वापस जाने को, टू द प्लेस, उसी जगह पे, एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू, उसकी मम्मी ने बच्चे को कहा कि तू वापस उसी जगह पर जा और आई लव यू चिल्लाना। तो बिल्कुल सही है, टी आ जाएगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड रेन बैक टू हिज फादर, तो जो चाइल्ड है वो अपने पिता के पास वापस भागा था, नहीं वो अपनी मम्मी के पास वापस भागा था, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ओके, एक्टिविटी फर्स्ट का जो ए पार्ट वी हैव सॉल्व्ड इट, नाउ इसका सेकंड जो है बी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट है व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड, अब जो छोटा बच्चा था उसने क्या किया था, शाउट एट फर्स्ट, सबसे पहले वो चिल्लाया था, या वो पहले उसने हियर किया था, हियर मतलब सुनना, या वो दूसरी बार चिल्लाया था, या हियर द सेकंड टाइम। तो सबसे पहले उसने पहली बार चिल्लाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, शाउट एट फर्स्ट, क्योंकि वो पहले चिल्लाएगा फिर ही तो वो सुनेगा। ओके, सेकंड, व्हाट डू यू थिंक वाज द लेसन लर्नड बाय द लिटिल चाइल्ड, तो आप क्या सोचते हो कि जो लिटिल जो चाइल्ड है वो इस कहानी से क्या लेसन सुन चुका था, तो क्या लेसन जो है लर्न कर चुका था, सीख चुका था। तो उसने इससे क्या सीखा था कि अगर हम किसी को हेट करेंगे तो वो भी हमसे हेट करेगा, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करता है। तो अगर एक इससे एक लाइन में अपने लिखना हो तो इसका आप लाइन क्या लिखोगे, डू गुड, डू गुड, GOOD, गुड, हैव गुड, कर भला हो भला, अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये जो इसका लेसन है, इस लेसन से ये लर्न किया है, डू गुड हैव गुड। आफ्टर दैट एक्टिविटी सेकंड, इन दिस एक्टिविटी ये देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये मैंने आपको बताया था कि अलाउ के आगे जब डिस लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट विलोम शब्द बन जाता है। अलाउ का मतलब होता है स्वीकार करना और डिस अलाउ का मतलब होता है मना कर देना, जैसे उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपए देने से मना कर दिया था। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं अगर जिनके आगे हम DIS लगा देते हैं तो वो उसका अपोजिट बन जाता है, जैसे ये अलाउ का बना है। तो हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें अगर डिस लगा हुआ है तो आप डिस को हटा के उसका अपोजिट बनाओगे, अगर जिसमें डिस नहीं लगा तो आप उसमें डिस लगा दोगे। जैसे फर्स्ट है, ये देखो एबल है, इसमें DIS नहीं लगा तो इसका अपोजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले DIS लिखेंगे, उसके बाद में एबल लिख देंगे, ABLE। ओके, तो ये डिसेबल हो गया। सेकंड देखो, अब सेकंड में डिसलाइक लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट बनाने के लिए ये वाला जो डिस है इसको हम हटा देंगे, क्या रह जाएगा, LIKE। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, LIK और E, यहाँ पे आ जाएगा E। तो इसी तरीके से ये 10 वर्ड्स हैं, ये आपने बना लेने हैं। थर्ड, ये असेंबल है तो आप लिखोगे डिसअसेंबल, इधर एडवांटेज है तो आप लिखोगे डिसएडवांटेज,
कहने का मतलब इधर लिखा है डिसअफेक्ट, तो यहाँ पे आप अफेक्ट लिख दोगे। अगर डिस लगा है तो हटा देना है, अगर नहीं लगा है तो लगा देना है। तो इस तरीके से ये DIS के जो अपोजिट्स हैं ये बन जाएंगे। तो इसकी जो एक्टिविटी थर्ड है ये अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।